दोस्तों, ये किताब है सिंध की इक़्तिसादी तारीख़, डॉक्टर SP शबलानी ने लिखी है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंक्लूजन और एक समरी दे दूंगा इस किताब की, और जिसमें उम्मीद है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें इस बुक के हवाले से आप सीख लेंगे और आपको इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ये सिंध की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली हम सिंध की बात करेंगे। तो हमें पता है कि सिंध जो है आर्कियोलॉजिस्टों ने मोहनजोदड़ो के हिसाब से जो है इन्होंने डिस्कवर की हैं। तो इन्होंने कहा है कि तकरीबन जो सिंध है वो 5000 साल से भी बढ़कर कदीम है और पुरानी है, एंशंट है। तो उसमें सबसे जो दो बड़े नाम सरफरस्त हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है, जिन्होंने हमें बताया है कि हमारी जो सिंधी तहज़ीब जो मोहनजोदड़ो हैं वो कितनी पुरानी और कितनी अहम है। तो वो हैं सर जॉन मार्शल, जो 1922 में उन्होंने बताया, और उसी के साथ रखलदास बनर्जी, ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और उसके बाद अब बात हो रही है ज़राअत की। तो ज़राअत पे जो है एक चाइनी फ़लसफ़ी ने बड़ी कमाल की बात की है। उन्होंने कहा है किसी भी कौम की तरक्की या फ़लाह व बहबूद एक दरख्त के मिसल है। और उसके बाद ज़राअत जो हैं वो दरख्त हैं, और सनअत और इंडस्ट्रीज़, ट्रेड और तिजारत, ये जो हैं पत्ते और झाड़ियाँ हैं दरख्त की। अगर दरख्त को या उसके माखज़ को या उसके ग्राउंड को अगर नीचे से पोर किया जाए और दरख्त को या काटा जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसके पत्ते गिर जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि तिजारत ख़त्म हो जाएगी, और उसी दरख्त की झाड़ियाँ सूख के गिर जाएंगी या टूट जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सनअत ख़त्म हो जाएगी। और अगर खुद दरख्त ही ख़त्म हो गया मतलब तो हमारी ज़राअत ही तबाह हो जाएगी। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1526 से लेकर 1843 तक। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हो रही है मुग़ल्स की। तो मुग़ल्स के दौर में तकरीबन मोर देन 10 lakhs 10 लाख से भी बढ़कर जो एकड़ ज़मीन थी वो ज़रख़ेज़ थी, और बड़ी अच्छी तरक्की थी सिंध की। और सिंध एक मुल्क था, और तकरीबन सिंध की जो एरिया थी वो मुल्तान से भी ज़्यादा आगे थी। तो इतनी बड़ी एरिया थी सिंध की। और नंबर 2 जो उसमें बात उन्होंने कही कि मुग़ल्स के दौर के बाद और कल्हड़ों ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो अपनी दारुल हुकूमत बनाई थी ठट्टा को, और उन्होंने बड़ी हुकूमत बनाई और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ज़राअत को आगे बढ़ाया। क्योंकि हमें ये भी पता है कि सिंध का जो बड़ा दरिया है वो इंडस है, और उसके जो तकरीबन जो शहर आ रहे थे, कराची उसमें आ रहा है, ठट्टा उसमें आ रहा है, बखर उसमें आ रहा है, रोड़ी आ रही है, नसरपुर आ रही हैं, खैरपुर आ रहे हैं, और उसके बाद कुछ और भी इलाके थे जो सारे के सारे बड़े ज़रख़ेज़ थे। और क्योंकि ये सारी की सारी एरिया जो जा रही है वो इस दरिया के साथ मिलती हुई जा रही है, और इसी की वजह से जो सिंध की बड़ी तिजारत थी वो मेसोपोटामिया की तहज़ीब के साथ थी, ईरान के साथ थी, इराक़ के साथ थी। और उसके बाद कभी कभी ये भी कहा गया है कि वो नील रिवर तक जा पहुँचते थे। और उसके बाद अब कहें कि जो ज़वाल आया सबसे पहले और सबसे बड़ा यहाँ पर सिंध में एग्रीकल्चर के हवाले से, तो वो दिया टालपुरों ने। जब उन्होंने 1783 में उन्होंने अपनी हुकूमत स्टार्ट की और इन्होंने शिकस्त दी कल्हड़ों को। तो ये जो थे कल्हड़े बड़े फ़कीर और दरवेश मिनश टाइप थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे और पापों और बड़ी इज़्ज़त के साथ लोगों के साथ पेश आते थे। लेकिन जो ये थे जो टालपुर, तो वो बड़े अयाश परस्त थे और बड़े शिकारी थे। तो इन्होंने अपने बड़े बड़े शिकारगाह बनाए, ख़ास तौर पे हैदराबाद में, और मुख्तलिफ़ किस्म के डीर या हरन जैसे किस्म थे जिनको का ये शिकार करते थे। तो इन्होंने जो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उसको कन्वर्ट किया, जंगलात में बना लिया, ज़राअत ख़त्म कर दी।
तो इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ सिंध की ज़राअत को, सिंध की इक़्तिसादियात को, सिंध की मुआशात को। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ लोगों का, बड़ी गुर्बत हुई। और उसके बाद जब इससे थोड़े पहले हम बात करें, जब 1739 में नादर शाह ने हमला किया था सिंध के ऊपर, तो इन्होंने भी बड़े बड़े जो हैं टैक्सेस लगाए थे, और जिस पे इन्होंने कहा था कि पर ईयर के हिसाब से 20 लाख रुपीज़ आप लोगों को किसी भी सूरत में जमा कराने हैं मेरी हुकूमत को। तो मतलब सिंध पूरी ईरान के मातहत हो गई थी। तो तकरीबन ये इतनी बहुत बड़ी टैक्स थी वो जो दे रहे थे, और उसमें 16 डेज़ जो हैं इसकी नादर शाह की जो फ़ौज थी, जो मिलिट्री, जो उसका जत्था था, वो रहा था ठट्टा में। तो उसकी हुक्मरानी कौन कर रहे थे, उसको खाना पीना कौन खिला रहे थे, कल्हड़ों का सरदार खिला रहा था। और 5 लाख से भी बढ़कर लोग थे, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे, और बाकी भी चीज़ें थी। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो थे कि कल्हड़ों के दौर में ये बहुत बड़े तजारतकार थे और बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और बड़े पैसे थे इनके पास, कि 5 लाख लोगों को 16 दिन तक बड़े अच्छे तरीके से खाना खिलाते रहे, और उन्होंने कोई भी जो है रोना धोना नहीं शो ऑफ किया। लेकिन उसके बाद हम आ रहे हैं बाद में फिर, तो एक तो ये टैक्सेस दे देकर सिंध बहुत बड़ी जो है वीरान हो चुकी थी, मतलब बहुत बड़ी इक़्तिसादियात के और मुआशात के हिसाब से बहुत बड़ी पीछे पड़ चुकी थी, बहुत गिर चुकी थी। नंबर 2, उसके बाद फिर हमने बात की कि जो अयाश परस्त जो टालपुर थे, उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया सिंध की एग्रीकल्चर का और ज़राअत का। तो उसके बाद फिर जब 1843 में सर चार्ल्स नेपियर आए और उन्होंने टालपुरों से अपनी हुकूमत छीन के अपनी हुकूमत कायम कर दी, और सबसे पहले फिर हैदराबाद, फिर बाकी इलाकों को इन्होंने अपनी दारुल हुकूमत बनाते गए, और फिर ठट्टा और ये फिर मुल्तान, तो वहाँ तक। तो मतलब इसको अगर आसान लफ्ज़ में और ये कहें कि सबसे पहले जो सिंध में लॉस दिया, नुकसान दिया, वो टालपुरों ने दिया, अंग्रेज़ों ने दिया, और उसके बाद बाकी जो हुकूमतें बनी तो उन्होंने, और बाद में थोड़े से सैलाब वगैरह ये आए, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इक़्तिसादियात पे। और आज तक जो ये नुकसान है या जो थोड़ी सी गुर्बत है एग्रीकल्चर के हवाले से, तो वो टालपुरों से लेकर आज तक के लोगों की वजह से है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर ये पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।